चल, तो स्वागत है आपका अपने चैनल आनंद केमिस्ट्री में। लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ था उसमें बताया गया था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बंध और पाई बंध कैसे निकालते हैं, और ये चीज पिछले क्लास में अच्छे से हम लोग सीखे थे कि कैसे निकालते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बंध कितने होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। आज हम लोग उसी से रिलेटेड सीखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक अर्थात हाइड्रोकार्बन में उसका प्रसंकरण क्या होता है, अर्थात हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो उस चीज को लेकर के आज का वीडियो हमारे लिए बनाया गया। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जब बात प्रसंकरण की करते हैं तो जब भी हाइड्रोकार्बन में प्रसंकरण की बात आएगी तो वो होती है हमेशा किसकी संख्या, सिग्मा बंध की संख्या। हमेशा ध्यान रखना है पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन को कोई लेना देना नहीं। जब भी बात करेंगे हम किसकी करेंगे, सिग्मा बंध की करेंगे। और जब भी सिग्मा बंध आएगा 1 2 3 4 जरूर आएगा और मिनिमम 1 तो नहीं आने वाला। अब यहां बात करते हैं कि यदि सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो, 2। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, sp। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, sp2। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर 4 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, sp। 2 का मतलब 1s 1p, 3 का मतलब 1s 2p, 4 का मतलब 1s और 3p। जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में ये 3 प्रसंकरण आएगा, sp, sp2 और sp3। अब इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इधर हमारा पहला एग्जांपल क्या है, CH4। लास्ट टाइम चले थे स्ट्रक्चर की ओर, फिर से वापस स्ट्रक्चर की ओर। जब कार्बन किसके स्ट्रक्चर हम बनाते क्या आता है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 और यहाँ पे आ गए कितने हाइड्रोजन, 4। सिग्मा बॉन्ड हम गिनेंगे लास्ट क्लास की तरह सेम एज इट इज। क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 और क्या चीज है, सिग्मा। यहाँ पे बात करें कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है तो पता चलता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या है, 4। और जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, sp3। तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ये तो सिंगल कार्बन की बात है, लेकिन अगर एक से अधिक कार्बन हो तो उस केस में कहानी क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ क्या है, C3H8। क्या होगा, 3 कार्बन है, हम लिखेंगे 1 2 और 3, क्योंकि ये कहानी एल्केन की है और शायद इसका नाम हमारा हो जाता है क्या चीज, प्रोपेन। क्योंकि एल्केन की कहानी है तो हर एक केस में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब 3 कहानी है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 4 ही बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे 1 बॉन्ड है कार्बन के साथ, इसके साथ आ जाएंगे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अलग अलग। अब यहां बात करते हैं इस केस में, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, गिन लेना है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना है, sp3। सेम इस केस में पता कीजिए, पता चलता है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब फिर से वापस क्या हो जाएगा, sp3। तो इस केस में तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि जब भी केस आएगा एल्केन की, जब भी केस एल्केन की आएगा तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। या एक शब्द में बोल सकते हैं कि अगर किसी कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड के कारण हमारा हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या हो जाएगा, sp3। पहला चीज। दूसरा, अगर मान लें कि एल्केन के अलावा दूसरा कुछ आया, जैसे यहां की बात करते हैं 4 दूनी 8 2 कार्बन है, ये कहानी किसकी आ जाएगी, 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ये हमारा ब्यूट है, क्योंकि हमारे पास डबल है तो ये हो जाएगा किसका, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी एल्कीन की बात करते हैं तो उसमें कम से कम एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है। अब एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कहीं भी अपनी मर्जी से जहां भी जहां भी मन करे डबल बॉन्ड डाल दे। तो मन करता है हमारा कि बीच में, तो बीच में डाल दे। अब उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे 1 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाता है तो यहाँ पे 4 हो गया, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बना हुआ है पहले से तो कितने हाइड्रोजन, 1। यहाँ पे भी 3 है तो 1 हाइड्रोजन। इसके पास 1 बॉन्ड है तो लगेगा कितना हाइड्रोजन, 1 2 और कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। हाइड्रोजन लगाने के पीछे रीजन सिर्फ होता है कार्बन के पास 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाने की क्षमता होती है, इसलिए 1 बॉन्ड पहले से था, हमें कितने हाइड्रोजन लगाने पड़े, 3।
अब हमें बताइए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी। जब इस केस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना गिन लेते हैं, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। यहाँ जैसे ही डबल बॉन्ड आया, कल पढ़े थे कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होते हैं, तो यहाँ पे 1 सिग्मा और दूसरा क्या हो जाएगा पाई। तो इस केस की बात करें तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 ही तो है, 1 2 और 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। सेम इस केस में आते हैं, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड देख लो, 1 2 और कितना 3 है, 3 का मतलब फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। और यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। एक चीज यहां से, जब किसी कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, जब किसी कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है sp2 निकल के आ रहा है। वो सब भगवान की माया है, गरज रहा है बादल। तीसरा आता है हमारे पास, केस आती है इसकी C3H4 की कहानी। क्या है C3H4 देख लेते हैं। जब C3H4 की बात करते हैं तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 और 3। नाम कोई इसका बताएगा, 3 कार्बन है, 3 दूनी 6, 2 कम है, तो दैट इज हमारा हो जाएगा प्रोप लग जाएगा, लास्ट में आइन का है तो इसका हो जाएगा क्या चीज, प्रोपाइन। अब हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपाइन में क्या होते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड। जब एल्कीन तो डबल बॉन्ड, एल्केन तो सिंगल। अब यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है तो मान लेते हैं हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, बाकी जगह तो सिंगल बॉन्ड। अब इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगाते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन, इसके पास 3 बॉन्ड है इस कार्बन के पास, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1। इसके पास 3 और 1 4, इसका वैलेंसी पूरा है तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। लेकिन इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। आई बात। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन जी, देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे तो ये सिग्मा, यहाँ पे ये भी पाई और बीच में क्या बनता है सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई 1 सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना, 1 और 1 2, और 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो जाता है sp। इधर की बात करते हैं, इसके पास कितना सिग्मा, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, बोले तो 2 सिग्मा 2 सिग्मा, बोले तो क्या चीज sp। और ये तो हमारी पुरानी कहानी है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा sp3। तो क्या मिला अपन को, जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp3, जब एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा sp आ जाएगा। लेकिन यहीं पे पासा पलट जाता है, और पासा ये पलट जाता है कि अगर मान लीजिए ना ही सिंगल बॉन्ड ना ही डबल बॉन्ड है, और अलग तरीके के केस हमारे पास, अगर केस ऐसा है C डबल बॉन्ड C, और ये पूछे कि इसका प्रसंकरण क्या होगा। अभी क्या हम लोग सीखे थे कि अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा जी sp3, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ध्यान रखना है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। हमारी कहानी तो अभी तक यही चली। लेकिन अगर इधर बात करें तो सबसे पहला काम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तो यहाँ पे बैठाएंगे हम, 2 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 और 2 हाइड्रोजन। क्या इसके पास बॉन्ड बचा हुआ है क्या, नहीं, 2 इधर 2 इधर 4, इसका घर पूरी तरीके से भरा हुआ है, सुखी परिवार है ये, सुखी परिवार में छेड़खानी नहीं। लेकिन इसका अभी भी खाली है, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। अब अगर अलग अलग तीनों का देखें हम हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, देखिए तो अगर हाइब्रिडाइजेशन इसका देखें पता चलता है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा और 1 क्या हो जाएगा पाई। कितने सिग्मा इसके साथ, 1 2 और 3, और 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाता है sp2। ये तो कहानी फिर भी ठीक है सर, इसके साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब sp2। लेकिन बीच वाले कार्बन की ओर देखिए, बीच वाले कार्बन की ओर इसके साथ इधर 1 सिग्मा इधर पाई, इधर भी 1 सिग्मा और 1 क्या चीज पाई है, तो डबल बॉन्ड होना क्या चाहिए था sp2। लेकिन ये बोला गया था कि अगर एक डबल बॉन्ड हो तो sp2, क्या यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, 2 डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, इधर भी 1 सिग्मा इधर भी 1 सिग्मा, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए 2, और सिग्मा बॉन्ड 2 का मतलब क्या आ जाता है sp। और यहाँ पे तो हमारे पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो हमारा कहानी किसकी ओर चलेगा sp2। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तीसरी कहा दूसरी कि अगर
सिग्मा बॉन्ड नहीं गिनना, उतना लफड़ा नहीं करना, तो देखना है डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक सिंगल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। लेकिन इस केस में कहानी गड़बड़ हो जाएगी कि जहां पे अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड है, जैसे यहां इस केस में हमारा कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पे एक से अधिक डबल बॉन्ड था, तो हमारा कहानी बदल गया कि एक से अधिक डबल बॉन्ड रहेगा तो उस केस में हमारा sp2 ना होकर के फिर सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ एक और एक दो, तो हमारी कहानी क्या हो जाएगी, sp। तो ये थी हमारी प्रसंकरण की कहानी, वो भी सिर्फ हाइड्रोकार्बन में। और भी आगे वीडियो लेकर इसी से रिलेटेड हम लोग लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल की ओर। धन्यवाद।